नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोये सब सौनम ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानंद सव्य सिंह परमम हवै मंगलम मंगलानंद सव्य सिंह परमम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो गुरुभ्यो नमो नमः। हाँ जी भैया। हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सभी गुरुओं को प्रणाम करके हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जैसा कि हमारा चैप्टर जो है वो कृष्णमूर्ति पद्धति है, ठीक है ना। और काफी इंक्वायरियां मेरे पास आ रही हैं कि अभी हमने वैदिक कंप्लीट किया नहीं था, केपी में चले गए हम, ठीक है। तो उसमें क्या है कि वैदिक जो है ना, वैदिक बेस है, जननी है, माँ है सबकी, ठीक है ना। उसके अलावा जितनी भी हैं वो सारी इन्हीं में से निकली हैं। तो जितनी भी हैं वो सारी इसी में से निकली हैं, वैदिक में से। और वैदिक अपना कंप्लीट नहीं हुआ है, सिंपल जो बेसिक जितना चाहिए था ना एक बार उतना किया है। और अपने पास में 11 महीने हैं अभी, ठीक है ना। और 11 महीने अपन ने सारा एस्ट्रोलॉजी से ही रिलेटेड करना है, तो सारी चीजें होंगी, कोई टेंशन नहीं। अभी जो है मैं कहना चाह रहा था, अभी मेरी बात हो रही थी, नितिन जी से भी बात हुई थी। तो इसमें क्या था कि लाल किताब की इन्होंने, पहले टीचर का नाम नहीं डिस्क्लोज करेंगे, काफी फेमस टीचर रहे, बहुत अच्छे टीचरों से किए इन्होंने अपने नितिन जी ने, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद भी इनकी समस्या क्या रही कि समय निकल गया और समझ नहीं पाए, सिर्फ इंटरेस्ट बन के रह गया, ठीक है। उसके पीछे क्या कारण रहा? उसके पीछे कारण यही रहा, जो बेस था ना हमारा वो कमजोर रह गया। नितिन जी। जी सर, वो हाँ, मेरी तरफ से रहा सर, क्योंकि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया मैं क्लास। मैं देखो टीचरों को फाल्ट नहीं बता रहा, इसलिए मैंने टीचर का नाम नहीं लिया। टीचर नो डाउट इस समय जो नाम चले हुए हैं उनमें बहुत बेस्ट टीचर हैं जिनका नाम आपने दिया था, ठीक है ना सर जी। हाँ, तो कहने का मतलब मैं टीचर की कमी नहीं बता रहा, मैं कमी अपनी ही बता रहा हूँ। कमी क्या रहेगी नहीं, मेरी कमी है हाँ, सर। टीचर ने क्या लगाया, टीचर ने लगाया कि देश तो पता ही है बंदे को, एस्ट्रोलॉजी में हमारे साथ आ गया है ना। तो उन्होंने अपना स्टार्ट कर दिया कि फर्स्ट हाउस में ये होगा, सेकंड हाउस में ये होगा, थर्ड हाउस में ये होगा। अब वो ना तो हाउस का पता, ना हाउस के कारक तत्वों का पता, ना प्लेनेट के कारक तत्वों का पता, ना राशियों का पता, ना दृष्टियों का पता, ठीक है ना। और वो समय निकल गया, समय निकलने के बाद में सिर्फ इंटरेस्ट रह गया, नॉलेज जो है वो निकल गई, ठीक है। यही कारण था कि हमने जो ये कोर्स है बिल्कुल जीरो से शुरू किया है, और समय भी कम ना लेके पूरा साल लिया है। और महीने में भी जैसे वीकेंड पे क्लास लगाने की बजाय हमने कम से कम हफ्ते में 4 क्लासें तो लगाई। अभी जैसे हमारी हैं 16-17 क्लासें, तो हमने 16 क्लासें तो हमने रिकॉर्ड की पिछले मई में, और 3-4 क्लासें ऐसे थी जो सिर्फ बात करके छोड़ दी हमने, जो जरूरी नहीं समझा हमने रिकॉर्ड करना, तो हमने रिकॉर्ड नहीं की। तो कहने का मतलब समय भी सफिशिएंट चाहिए इसके लिए। अच्छा, कोई भी चीज है, एक मेरे फादर जो हैं वो बोलते थे कि माली सींचे 100 गड़ा, रुताए फल हो। मतलब माली जो है पौधे का, वो 100 घड़े पानी अगर एक पौधे में सींचेगा तो क्या उससे फल जल्दी लग जाएंगे? फल तो समय आने पे ही लगेंगे ना। तो कोई भी चीज है समय मांगती है, ठीक है। अच्छा, आज जैसे मैं अपनी बुक पढ़ रहा था, जो हमने अभी कृष्ण मूर्ति पत्ती की शुरू करनी है, तो इसमें सबसे पहले जो चीज डाली हुई थी वो बताता हूँ मैं आपको। इसमें सबसे पहले टॉपिक था इसमें प्रारंभिक विवेचन, ज्योतिष शास्त्र जो, और इसके अंदर जो चीज डाला इन्होंने इन्होंने डाला कि आज जो है आधुनिक समय में, आप देखो साइंस के अंदर हर जगह रिसर्च हो रही है, हर दूसरा बंदा अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाए हुए है, पीएचडी किए हुए, ठीक है, वो किसी न किसी सब्जेक्ट से किए हुए। उसके बाद में भी क्या सब्जेक्ट खत्म हो गए, क्या आगे जो दूसरे बंदे रिसर्च करेंगे उनको कोई टॉपिक नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आज भी मतलब आज भी साइंस के अंदर नए नए सब्जेक्ट आए हुए हैं, और नए नए सब्जेक्ट के ऊपर पीएचडी चल रही है, रिसर्च चल रही है, कुछ न कुछ नया मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि साइंस को हम कंप्लीट कह सकते हैं? नहीं कह सकते। जो चीज कंप्लीट होगी उसके आगे तो कुछ मिलना ही नहीं चाहिए ना। हमारा सफर है, हमने यहाँ से बॉम्बे जाना है, बॉम्बे आ गया, तो बॉम्बे के बाद में सफर खत्म।
अगर उसके बाद भी कुछ रह जाता है तो इसका मतलब अनकंप्लीट है, ठीक है ना। तो जो भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी का वो नहीं है, सभी सब्जेक्टों के बारे में है कि सभी सब्जेक्टों के अंदर दिन प्रतिदिन रिसर्च जो चल रही है। अच्छा, फिर उसके बाद में देखो एक चीज और है, जो भी हम अपने बच्चे की क्वालिफिकेशन जो है वो अगर उसको दिलाना चाह रहे हैं तो क्या कहते हैं हम, भाई वो फर्स्ट उसकी प्रायोरिटी जो है उसकी आईआईटी है, सेकंड जो है उसकी पीएमटी है या नीट है, ठीक है ना, थर्ड जो है उसकी फिर इंजीनियरिंग है। तो कहने का मतलब एस्ट्रोलॉजी में कितने बंदे होते हैं जो ये कहते हैं कि हमारे बच्चे का टारगेट हमने ये सेट कर रखा है कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बने, ठीक है ना। उसके बाद में गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट पैसा जो है वो साइंस के ऊपर ज्यादा लगा रही है। इस साइंस की जितनी भी रिसर्च चल रही है, पीएचडी वगैरह चल रही है, जेआरएफ वगैरह चल रही है, वहां पे उनको स्टाइफंड वगैरह मिल रहा है, लोगों का इंटरेस्ट भी बन रहा है। भाई आज नीट क्वालिफाइड क्यों करता है, नहीं नीट कह रहा हूँ सॉरी, ये नेट क्वालिफाइड क्यों करता है बंदा, नेट क्वालिफाइड करने के पीछे क्या लॉजिक है, यही लॉजिक है ना कि गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी, उसको रिसर्च के लिए पैसा मिलेगा, गाइड मिलेगा, वो जाके वहां पे रिसर्च कर पाएगा, उसको स्टाइफंड वगैरह मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा जो है एस्ट्रोलॉजी के अंदर अभी कम है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या है कि किसी ने 500 रुपए मांगे, किसी ने 5,000 रुपए मांगे, किसी ने 50,000 रुपए मांगे, किसी ने 2 लाख रुपए मांगे। मैं मेरे 1 साल के पीरियड में जहां तक पहुंचा हूं वहां तक बता रहा हूँ, भाई हर तरह के टीचर मिले, कोई 500 रुपए मांगता है, कोई 5,000 रुपए मांगता है, कोई 51,000 रुपए मांगता है, किसी ने 2 लाख रुपए भी मांगे, ठीक है। वो पैसा देगा कौन, गवर्नमेंट तो देने से रही, वो पैसा हमने ही वहन करना है ना। तो कहने का मतलब एस्ट्रोलॉजी के अंदर पैसा भी हमारा लग रहा है, समय भी हमारा लग रहा है, उसके बाद में कोई उपाधि भी नहीं मिल रही, भाई कोई ये भी नहीं है कि दूसरा बंदा ये कहे कि भाई बहुत अच्छा कर लिया, ठीक है। जैसे मैंने अपना बैच स्टार्ट किया तो मेरे पास बहुत से ऐसे इंक्वायरी आई कि आप सर्टिफिकेट भी देंगे, ठीक है। भाई सर्टिफिकेट का मतलब क्या है, मैंने सर्टिफाइड कर दिया और कोई बंदा उससे पूछने आया कोई भी चीज और वो नहीं बता पाया, तो उस सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। दूसरी तरफ क्या है कि एक अनपढ़ बंदा है जिसने कोई क्लास 10 नहीं की, उसके पास बंदा गया, उसकी प्रॉब्लम जो है उसने सोल्व कर दी, अब वो उससे ये पूछेगा कि आपने सर्टिफिकेट ले रखा है, पीएचडी कर रखी है, क्या कर रखा है, क्या नहीं कर रखा है। जैसे मैं, मेरे नाम के आगे मैंने एक बार टीचर लगाना स्टार्ट किया तो मेरे गुरुदेव हैं जो, उन्होंने कहा नहीं भाई आचार्य लगाया कर, ठीक है ना, मैं तेरे को डिग्री दे देता हूँ आचार्य की। भाई क्या मतलब है आचार्य की डिग्री आप दे दोगे, मैं जिस दिन अपने आप को आचार्य समझूंगा उस दिन अपने आप के आगे आचार्य लगा लूंगा, मुझे कौन रोकेगा, ठीक है ना। मैं अभी उस लायक नहीं समझ रहा अपने आप को नाम क्या गया आचार्य लगाना, मैं भी सिर्फ अपना अपने आप को टीचर कह सकता हूँ, ठीक है ना। भी पढ़ा सकता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। चलो टॉपिक ये यहाँ से जो मैंने कहना चाहा, मैंने ये कहना चाहा कि आज जो है अलग अलग विषय हैं और हर विषय में पढ़ने के लिए पैसे भी लगते हैं, समय भी लगते हैं, और वो पैसा और समय सारा हमने लगाना है, कहीं से हमारे को सपोर्ट नहीं मिल रही किसी चीज की, ठीक है ना। तो इसलिए अच्छा कोई भी चीज है 2 दिन में पूरी नहीं होती। जैसे मैंने एक कहानी सुनाई थी पहले साधु वाली और राजा वाली, कि राजा को साधना करने के लिए भी 9 महीने की जरूरत पड़ी थी, और उसके बाद में साधु ने उसको कुछ भी नहीं बताया, लेकिन लास्ट में उसको क्या कहा कि जो 9 महीने से तू निरंतर जो काम करता हुआ आ रहा है यही तेरी साधना थी। भाई काम करते हुए, या दूसरी कहानी एक और आती है इसी तरह की, जो राजा जनक हैं सीता माता के पिता, उनके बारे में सुना है हमने सबने, ठीक है ना। जनक। हाँ जनक जी के बारे में, तो जनक जो हैं उनको ऋषि की उपाधि थी, राज ऋषि की, ठीक है। राज। तो एक ऋषि ने उनसे पूछ लिया कि भाई आप ऋषि कैसे हो सकते हैं, आप तो राजपाट सारा भोग रहे हैं, ठीक है ना। भाई आपके पास में राजा नौकरों वाले वो भी हैं, राजमहल भी हैं, सारे हैं, और आप सारे काम भी करते हो, ठीक है ना, आपकी पुत्री भी है, वाइफ भी है, सारी चीजें, आप राज ऋषि ऋषि की उपाधि कैसे ले रखी है आपने, ठीक है। तो वहां पे बताते हैं कि उन्होंने क्या किया, सारी जनकपुरी को भव्य सजा दिया, अच्छे से सजा दिया, और नीचे सब पकवानी रख दी सब तरह की, ठीक है ना। और नीचे बिठा के बोले भी आप भोजन भोजन लो, और भोजन लेने से पहले क्या किया, उसके सिर के ऊपर तलवारें लटका दी, ठीक है ना। और तलवारें लटकाने के बाद में इधर बोल दिया कि जैसे ही महाराज जी खाना खाना स्टार्ट करेंगे
इनका खाना यदि एक बूंद भी बाहर पड़ जाए कहीं भी, तो ये जो तलवारें वगैरह हैं वो काट देना, इनके ऊपर छोड़ देना। अब जो ऋषि थे वो खाना खा रहे थे, खाना खा पी के जब फारिग हुए तो राजा ने पूछा कि भाई ये बताओ आप कि आपने मतलब भोजन किया कैसा था। बोला जी हमें तो स्वाद का पता नहीं, कैसा था कैसा नहीं था। बोले क्यों नहीं पता? भाई सारी चीजें तो रख रखी थी, 7 तरह के पकवान थे जो भी आपने देखे होंगे। बोले हमें तो ये डर था कि कभी बाहर टपक ना जाए, कोई चीज निकल ना जाए और उससे जो है तलवार जो है हमारे सिर पे ना आ जाए, तो हमें तो अपना मृत्यु का भय था। कहने का मतलब आदमी का ध्यान कहीं और काम कहीं, ठीक है ना। जो साधना है, साधना भी निरंतरता को बोलते हैं। निरंतरता का मतलब ये है कि किसी काम में आप कंटिन्यू लगे रहें। जिस चीज में आप 1 साल 6 महीने देंगे वो धीरे 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 आपके ना चाहते हुए भी अनकॉन्शियस माइंड के अंदर सेट हो जाएगी, वही साधना है, ठीक है ना। और डर भय का मतलब यही था कि भाई आदमी राज ऋषि की उपाधि उनको क्या मिली, क्यों मिली? क्योंकि वो समाज के अंदर रहते हुए, समाज के सारे काम करते हुए भी भगवान में ध्यान था उनका। जैसे वो ऋषि खाना खा रहे थे तो ऋषि खाना खाते हुए भी ध्यान कहा था उनका, उन तलवारों के ऊपर था। चलो अध्यात्म में ज्यादा नहीं जाते, अभी इतना ही है कि अपना जो वैदिक है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हमारे पास में 11 महीने हैं। हमने बीच में 3-4 टॉपिक उठाए हैं, ये सारे वैदिक में से ही निकले हुए हैं। लाल किताब नहीं, ये सॉरी, आप केपी देखोगे, आप केपी जो है मोस्ट प्रोबेबली आप देखोगे कि जो हमने नक्षत्र पढ़े ना, नक्षत्रों के ऊपर ही चलेगी सारी की सारी, ठीक है जी। अच्छा, जो हमने पढ़ा है पीछे उसमें थोड़ा सा एक बार वो चलते हैं अपन, एक सेकंड। फाइल में शेयर कर लेता हूँ एक अपनी। हाँ जी, स्क्रीन सामने आ रहा है ना? स्क्रीन आ गया ना सामने? तो यहाँ पे जी आ गया हाँ सर, जी आ गया सर, सर। हाँ जी पर अभी वाइट है, अभी आ हाँ, गया। आ गया। हाँ ठीक है जी। जी ये कला विकला, जैसे हम घंटे और मिनट बनाते हैं ना, हमारे हिंदी में जो है 60 विकला जो है वो किसके बराबर में है? 1 घंटे के घंटे के बराबर। बराबर। कला के बराबर में, जिसको हम जो है क्या बोल रहे हैं? डिग्री। घंटा। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है ना। वैसे हमारी चीजें हो चुकी हैं लेकिन फिर भी हम ले रहे हैं क्योंकि 1-2 बंदे हमारे साथ में नए जुड़े हैं, ठीक है। 60 विकला एक कला हो गया ना, उसके बाद में 60 कला या 60 डिग्री बोलो, बराबर है किसके? सॉरी, डिग्री नहीं बोली जाएगी भाई, गलत बोलती है ना, 60 डिग्री नहीं बोली जाएगी, ये कला ही बोली जाएंगी। 60 कला। हाँ जी, कला ही बोली जाएंगी, ठीक है। डिग्री गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। 60 कला जो है वो किसके बराबर में है? डिग्री, या इसको आप बोलो एक अंश। डिग्री। हाँ, या बोलो अंश, ठीक है ना। अब 60, अब जो है 360, 305। 360 डिग्री का जो है हमारा एक सर्कल। अभी तक हमने यही पढ़ा है, ठीक है ना। और जब इसको एक सर्कल को 12 राशियों में डिवाइड करेंगे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे साइन, ठीक है ना, और हिंदी में अपना राशियां हो ही गया। तो 12 राशियों में अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 30 डिग्री का, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और सेम इसी तरह से एक सर्कल को जब हम 27 नक्षत्र में करेंगे, जिसको स्टार बोलते हैं, तो कितना हो जाएगा? 13 डिग्री 20 कला, 20। चलो
ठीक है ना। तेरह डिग्री और 20 कला। तो अब यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि अगर 0.20 कला को मैं अंश बोलना चाहूं तो कितना बोलूंगा, 1/3, तीसरा हिस्सा, तीसरा या चौथा, तीसरा हिस्सा, सॉरी, 20 चौका 7, 20 ठीक है, चलो कोई हो गया ये। उसके बाद में क्या है, एक नक्षत्र जो है हमारा वो बटा हुआ है 4 चरणों में। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एक चरण बराबर में 13.20 अपॉन में 4 इक्वल टू 320। ठीक है जी, यहां तक पढ़ा हुआ है ना सबने? यहां तक कोई समस्या है तो बताइए। हाँ जी, यहाँ तक कोई समस्या है तो बताओ, फिर आगे चलते हैं। 330 आएगा ना सर, 330। नहीं, 30 नहीं आएगा ना, 20 आएगा। हाँ ओके 60, हाँ हाँ ठीक। ठीक है ना। हम्म। ठीक है जी, 3 चौके 12 हो गए, और हाँ 12 भाई। के बाद में एक का जो था वो 60 हो गया, 1 डिग्री का, और 20 हमारे पास में कला पहले से 60 और 20 80 हो गए। तो 80 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 ही आया ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है जी? नहीं सर, 3.3 आ रहा है, 13.20 डिवाइडेड बाय 4। कौन बोल रहे हैं? तृप्ति। ना, एक बार फिर चेक करना, देखो मैं फिर दिखा देता हूँ आपको, सुनो। नहीं सर, मैं कैलकुलेटर करके गलत कैलकुलेटर से नहीं होगा। सुनो, गलत कैलकुलेटर अच्छा, नहीं होगा। 60 से किया ना। कैलकुलेटर से नहीं होगा, रुको 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 रुको, करेक्ट आंसर नहीं आता रुक कैलकुलेटर रुक से। जाओ, रुक जाओ। ये लिख सकता हूं मैं? हाँ जी, 13 क्या लिख सकते हैं? 5 13 छिका 78, ये लिख सकता हूँ 780 अंश ना, 780 कला। आ नहीं रहा सर यहाँ। दिखाई नहीं दे रहा? नहीं, 320 के बाद तो कुछ नहीं आया, ये आ गया। जी जी सर। लिख जी सकता हूँ, लिख सकता हूँ, गलत तो नहीं होंगे? हाँ जी। नहीं। उसके बाद में 0.20 जो थे, हाँ जी। इसको यहाँ पे प्लस कर सकता हूँ। हाँ जी। यहाँ पे 13.20 हो जाएगा, यहाँ 800 हो जाएगा। हाँ जी। अब अगर 800 को मैं 4 स्टेप में बांट दूं तो 200 कला लिख सकता हूँ। हाँ जी। 200 कला को अगर मैं 3 से भाग दूं तो 66.6। एक कला कितनी डिग्री का है? नहीं, एक डिग्री कितनी कला का है? एक 60 कला का आ जाएगा ये। 200 कला को अगर मैं 60 से भाग दे तो 3.20 आ जाएगा। सर, ये सेकंड स्टेप नहीं समझ आया। 13 × 60 किया, 780 कला आ गया। ठीक है, तो प्लस 20 क्यों किया? 0.20 भी तो इनटू 60 ही होना चाहिए। सुनो भाई, यहाँ पे 13.20 है ना, 13 तो कंप्लीट कर दिए, 20 नहीं करोगे? अच्छा, इनटू 60। ओह यस, ओके। यहाँ पे 13 तो कंप्लीट कर दिए, इसको 20 को पूरा नहीं करोगे? जी सर। जी सर। हो गया क्लियर? ठीक है ना। अच्छा, इसको यूज कहाँ करते हैं हम? एक सर्कल है पूरा का पूरा, वो कहीं से एक जगह से स्टार्ट होगा, जिसको हम बोलेंगे 0 डिग्री,
और वो राउंड लेता हुआ 360। 360 पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, उसमें जो है कोई भी प्लेनेट एक है, ठीक है, कोई भी प्लेनेट एक जब राउंड करेगा तो वो कहां पहुंच गया, ये कैसे पता चलेगा? हाँ जी, डिग्री से। ऐसे ही बताएंगे और कैसे बताएंगे? आधा सर्कल कवर कर दिया ना, जी 180 डिग्री हो गया। 180 के आसपास में आ गया ना। सेम इसी तरह से दिशा चौपन। सेम इसी तरह से मान लो इधर आ जाए तो आधा सर्कल तो कवर हो ही लिया और आधे के और करीब पहुंच गया। 90 डिग्रीज हो गए। ठीक है ना, तो इधर क्या था, 180 के बाद में 90 और जोड़ दिया हमने, 18 और 90, 18 और 9 27, यानी 270 डिग्री से आगे निकल चुका। जी क्लियर है? हाँ जी। तो ये समझ में आ गया ना, ये तो हो चुका ना हमारा। हाँ जी सर। उसके बाद में जो था, उसके बाद में हमारे 27 नक्षत्र थे। हेलो हाँ जी, सर, पता नहीं आपकी आवाज दबी दबी सी क्यों आती है, थोड़ा सा लाउडर बोलेंगे या कंप्यूटर वॉल्यूम को थोड़ा सा करता हूँ एडजस्ट करें? करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। मेरे को वॉइस बहुत क्लियर आ रही है सर, बाकियों से भी पूछते हैं। हेडफोन का यूज करना पड़ेगा सर, तभी वॉइस क्लियर आएगी। मतलब ये जो सुन रहे हैं, नहीं मैं नहीं, हम लोग जो सुन रहे हैं ना, हाँ जी, तो प्रॉपर आवाज आ रही है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। ये अपने आप को म्यूट करके भी रखें तो भी आवाज इनको अच्छी आएगी। जी मैं कर देता हूँ, सबके म्यूट कर देता हूँ। किसी को क्वेश्चन करना होगा ना वो कर देगा। सौम्या टिया को पढ़ाइए बेटा। जी तो इसमें क्या है कि हमारा डिग्री का हो गया, हमारे को पता लग गया कि कला विकलांश ये क्या है। ठीक है ना, हमारे को ये पता चल गया कि एक नक्षत्र जो है हमारा कितने डिग्री का है, एक राशि जो है वो कितने डिग्री की है, एक चरण जो है वो कितने डिग्री का है, ये हमारे को पता लग गया। नक्षत्र जो है हमारे को पता लग गया, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, समका, पूर्व फाल्गुन, उत्तरा फाल्गुन, चित्रा, स्वाति, ये 27 नक्षत्र जो हैं हमारे हैं। इसका मतलब क्या है कि 0 डिग्री पे कहाँ, 0 डिग्री पे कौन सा मिलेगा? अश्विनी। 0 से लेके 13 डिग्री 20 कवर करने के बाद में कौन सा आ जाएगा अश्विनी के बाद? भरणी। 13 और 13 26, 26 40 आने पे क्या आ जाएगा? अश्विनी भी चला जाएगा, भरणी भी चला जाएगा, कृत्तिका शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब अगर हमारे को कोई यहाँ पे सिंपल डिग्री लिख के दे दे, ये कह दे कि चंद्रमा जो है इस समय 270 डिग्री पे भ्रमण कर रहे हैं या 272 डिग्री पे भ्रमण कर रहे हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि ये कौन सी राशि में और कौन से उसमें चल रहा है, नक्षत्र में। नक्षत्र। ठीक है इतना? नक्षत्र। हाँ, कैसे? अगर हमारे को राशि जाननी है तो हम क्या करेंगे, एक बार साइज ज्यादा बड़ा हो गया इसका। ठीक है ना, हमारे को अगर राशि जाननी है तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हमारे को पता चल जाए 12 से गलत कर दिया, 12 से नहीं, 30 से बात करेंगे। एक राशि जो 30 डिग्री की है ना, ये सबका बेस है, वैदिक का भी बेस है, केपी का भी बेस है, लाल किताब का भी बेस है, सारा बेस है। तो 30 से भाग दे देंगे तो 3 चौका 3 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24, यानी कि जो है 8 राशियां जो हैं कंप्लीट हो चुकी हैं। तो 8 राशियां कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि 30 सर 9 हो जाएगी ना कंप्लीट? तो 9 सर, तो 9 कंप्लीट होगी ना, 270 9 तक। कंप्लीट हो गई, बिल्कुल बिल्कुल 9 कंप्लीट हो गई। अच्छा है, ठीक है ना, 9 कंप्लीट हो गई। तो 30 इंटू 9 बराबर में 270, यानी कि 9वीं राशि हमारी कौन सी है? 9वीं राशि है हमारी सर। हेलो हेलो हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। सर धनु। हाँ, मेष, वर्ष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक,
धनु, मकर, कुंभ, मीन, ठीक है ना। तो ये 12 राशियां हैं। तो हमारे को पता चल गया ना 9वीं राशि कौन सी हमारी, कौन सी राशि है? धनु। 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 यानी धनु, धनु जो है कवर हो चुकी। धनु के बाद में कौन सी आई? मकर। 2 डिग्री का ये हाँ जी। मकर में चल रहा है, ठीक है, जी। समझ गए ना। अच्छा, क्योंकि हमारे पास में सर्कल जो हैं वो छोटे बड़े बहुत हैं, ये अपनी पहली क्लास में हो चुकी है वैसे ही, ठीक है ना। हमारे पास में सर्कल जो हैं, ये क्या हुआ अभी, जूम हो गया, वही लग रहा है, जूम हो गया, जूम। जूम हो गया। ये देखो हमारे पास में सर्कल जो हैं छोटे बड़े बहुत हैं। जो शनि महाराज हैं वो सबसे बड़ा सर्कल लिए हुए हैं, और उधर ही जो हैं बुध और शुक्र जो हैं वो छोटे छोटे सर्कल लिए हुए हैं, ठीक है ना। ये पहले भी बताया था मैंने कि अगर जी। यहाँ से, भाई यहाँ मैं हूं, मान लो पृथ्वी यहाँ पे है। अच्छा एक बात बताओ, हम जो है सूर्य से देखते हैं, पृथ्वी से देखते हैं इनकी दूरी वगैरह? सन। और कोई? देखो मैंने बताया था आपको कि 27 नक्षत्र हैं, ठीक है ना। कोई मेष को पहला बता सकता है, कोई कृत्तिका को पहला बता सकता है, कोई पुष्य को पहला बता सकता है। उसके पीछे लॉजिक भी दिया था कि भाई एक आदमी ने दिल्ली से बॉम्बे जाना है, और एक आदमी ने बॉम्बे से दिल्ली आना है, और एक आदमी ने बीच में मथुरा से बॉम्बे जाना है। रास्ता तो तीनों का सेम है ना, लेकिन सबके लिए पहला स्टेशन कौन सा रहेगा ये तो अलग अलग बात होगी ना। दिल्ली वाला जब निकलेगा तो उसके लिए दिल्ली से निकलते ही जो भी स्टेशन आएगा वो पहला स्टेशन है, और जो बॉम्बे से निकलेगा उसके लिए दिल्ली की तरफ जो आएगा वो आखिरी स्टेशन है। सेम इसी तरह से इसका मतलब, हाँ बताइए जी। इसका मतलब ये हो गया, जो जहां से चढ़ेगा, जो जहां से देखेगा उसके लिए वही प्रथम है। जी जी, है भी लॉजिकल है ना बात। जी जी। तो इसी तरह से हम जो हैं हम पृथ्वी के ऊपर निवास करते हैं, ठीक है ना। तो हम पृथ्वी पे निवास करते हैं, तो सूर्य चंद्रमा सब की दूरी हम पृथ्वी से ही देखते हैं। या यूं कहो कि ये हम यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है ना। इसको सर्कल को मैं मान लेता हूँ अपना, यही मान लेता हूँ, ये पृथ्वी है ब्लैक कलर, ठीक है। तो ये हम हैं। अब इसके बाद में सूर्य चंद्रमा सारे हैं, जितने भी हैं सूर्य चंद्रमा हमारे चारों तरफ हैं। सूर्य चंद्रमा मंगल बुध शुक्र बृहस्पति सारे हमारे हमसे वो हैं। अब हमारे से जो सबसे नजदीक हैं, सबसे दूरी हैं, उनके सर्कल जो हैं उसी के अकॉर्डिंग छोटे और बड़े हैं। आप देखो चंद्रमा जो है वो सबसे कम समय में अपनी परिधि पूरी कर लेता है, ठीक है, और शनि महाराज जो है सबसे ज्यादा समय लगाते हैं। तो अब हर एक का समय अलग अलग निकालने की बजाय हमने क्या किया, हमने कहा भाई ये सर्कल तो एक 360 डिग्री का ही है, इसको तो कोई मना कर ही नहीं सकता, ठीक है। हमने इस सर्कल को ही 27 हिस्सों में बांट लिया जो हमारे नक्षत्र बने, ठीक है ना। अब हमने यूं बताने की बजाय कि ये इतने किलोमीटर दूर है या इतने घंटे दूर है, ठीक है ना, हमने क्या कहा कि 20 डिग्री दूर है, 30 डिग्री दूर है, 40 डिग्री दूर है, इस तरह से हमने अपना इसको डिवाइड कर दिया। तो हम जो है इनको डिग्रियों में लेके चलते हैं। समझ में आ गया ये, ठीक है ना। अब कोई भी कहीं से भी स्टार्ट करे, कोई भी जो है अपनी परिक्रमा कहीं से भी स्टार्ट करे। ये मान लो ये एक गाड़ी है, इसका नाम सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, कुछ भी है, ठीक है। इसने अपनी जो है सफर स्टार्ट कर दिया। तो अब हम इसको किलोमीटर में काउंट करने की बजाय हम इसके आगे लिख देंगे डिग्री, ठीक है। और डिग्री जो है हमारे को बता देगी कि कितना सफर तय कर चुका और कितना सफर इसका बाकी है। हमने यहाँ पे इसके सामने कोई भी डिग्री लिख दी, ठीक है ना। अब ये डिग्री हमारे को बता देगी
कि इसने कितना सफर तय कर लिया और इसका कितना सफर बाकी है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, जैसे मैं क्लियर सर। पहले भी बता चुका हूं कि दिल्ली से लेके बॉम्बे के बीच में जितने भी स्टेशन आएंगे उनके नाम हम चेंज नहीं कर सकते, उनकी सीक्वेंस चेंज हम नहीं कर सकते। तो सेम इसी तरह से नक्षत्र और राशियां जो हैं उनके सीक्वेंस और उनके नाम हम चेंज नहीं कर सकते। बस ये है कि इंग्लिश में उसको कुछ और बोलते होंगे, हिंदी में कुछ और बोलते होंगे, ठीक है ना। इंग्लिश में हम एरिस बोल देंगे, हिंदी में हम मेष बोल देंगे, इतना ही, ठीक है। क्लियर हो गया ये भी? यहां तक भी 27 नक्षत्र हैं। उसके बाद में नक्षत्रों को हमने राशियों में भी बांटा था और उसको हमने उसमें भी बांटा था, प्लेनेट को भी। क्लियर है वो भी तृप्ति मैम? अश्विनी नहीं, मेष राशि में कौन कौन से नक्षत्र आएंगे? 1 minute, I will tell you. नहीं, बात नहीं बनेगी, अश्विनी, भरणी बात नहीं और कृतिका। किस पर कृतिका का मेष का? एक रात एक चरण। ठीक है ना। 2.25 नक्षत्र आने हैं, या यूं कहो कि हमने यहाँ पे बता रखा है। देखो, लंबा समय लेने का मतलब ये नहीं है कि भाई हमने पढ़ना ही नहीं है। लंबा समय लेने का मतलब ये है हमने एक चीज को कई कई बार पढ़ना है। लंबा समय लेने का जो पर्पज है उसका मतलब ये है कि एक चीज को बार 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 पढ़ना है जब तक वो कंठस्थ ना हो जाए, याद ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पे जो था 30 डिग्री थी, तो 30 डिग्री को अगर हम 13.20 से भाग देंगे, ठीक है, तो हम देखेंगे कि 2.225 आएगा। इसका मतलब ये है कि 30 डिग्री की एक राशि है, 13 डिग्री 20 कला का एक नक्षत्र है, और अगर डिग्रियों को हमने ये देखना हो कि एक राशि के अंदर कितने नक्षत्र आएंगे, तो 2 पूरे और 1 चौथाई आएगा। तो 2 पूरे का मतलब क्या है कि हमने कैसे बांटा था? मेष राशि को हमने पहले 2 नक्षत्र दिए थे और तीसरे नक्षत्र का हमने 1/4 चरण दिया था, यानी अश्विनी और भरणी दोनों मेष राशि को मिल गई। उसके बाद में कृतिका जो है, कृतिका का एक चरण जो है वो इसको मिल गया। जब तक नक्षत्र क्लियर नहीं होंगे, जब तक केपी समझ में नहीं आएगी बिल्कुल भी, और केपी का वैदिक भी नहीं समझ में आएगी आगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा थोड़ा टाइम दिया करो अपना। याद मेरे को भी नहीं है सारे के सारे, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे हो जाएंगी, मुझे पता है, ठीक है ना। मैंने इनको ढीला नहीं छोड़ा। जब भी आप देखते हो, जब आपको पढ़ाता हूँ, मैं अश्विनी से लेके जहां तक पढ़ सकता हूँ, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, आश्लेषा, समगा, पूर्वा फागुन, उत्तरा फागुन, हस्ता, चित्ता, स्वाति, तो मैं जहां तक पढ़ सकता हूँ उसको पढ़ता हूँ। उसका लॉजिक यही है, ठीक है ना, कि भाई याद हो जाए, मुझे भी याद हो जाए और मेरे सुनने वालों को भी याद हो जाए, ठीक है। उसके बाद में चलो ये समझ में आ गया ना नक्षत्रों को राशियों में कैसे बांटा। उसके बाद में दूसरा टॉपिक था हमारा कि हमने एक प्लेनेट को 3 नक्षत्र दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें मनीषा जी आप बताओ कि केतु नक्षत्र को कौन कौन से, नहीं, केतु प्लेनेट को कौन कौन से नक्षत्र दे रखे हैं? सर मैं बताऊं? ना जी, आपसे पूछा जब आप बोले कॉपी उठाती हूँ। सर मैंने कॉपी उठाई नहीं थी, मैं अभी उठाने वाली थी, मेरे को समझ में ही नहीं आया था क्वेश्चन। कोई बात। चलो कोई बात, डजंट मैटर। अब ये मनीषा जी के लिए है कि केतु के लिए कौन कौन से नक्षत्र है। पता है तो ठीक है, नहीं तो मना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ पूछने का कारण मेरा ये है कि अटेंशन है या नहीं, ध्यान है या नहीं, बस, और कोई लॉजिक नहीं है। मूला, हाँ। ये कैसे अश्विनी के बाद भरणी क्यों नहीं दिया? सर डिग्रीज क्योंकि 13 डिग्री 20 मिनट के बाद। रहने दो कोई नहीं। मीना जी आप बताएंगे कि ये अश्विनी के बाद भरणी क्यों नहीं दे दिया? सर मेरे को नक्षत्र का भी सारा देखना ही है, अभी तो पढ़ना ही है मेरे को। आप वीडियो भेजेंगे तो दोबारा पढ़ूंगी मैं। वीडियो में भेज दूंगा आपको, नहीं मिली तो आप मेरे को एक बार मैसेज कर देना, ठीक है ना, मैं दे दूंगा। तो इसमें क्या है कि नक्षत्र जो है बेस रहेंगे। अगर नक्षत्र समझ में नहीं आए ना तो ये केपी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, ये मान के चलना, ठीक है जी। यही कारण था। कपिल जी आप बताएंगे कि अश्विनी के बाद में भरणी क्यों नहीं दिया, ये मगा मूला क्यों दे दिया? क्या सर अश्विनी के बाद
अश्विनी के बाद में भरणी देने की बजाय ये मगा और मूला क्यों दे दिया इसको? अरे तो सर केतु का अगला नक्षत्र 8 नक्षत्र छोड़ के आएगा ना सर। वो क्यों नहीं दे दिया इसको? जैसे राशियां बांटी थी, राशियों में अश्विनी के बाद भरणी दे दी थी। तो सर दशा का क्रम भी तो यही रहता है ना। क्या? भाई पहले केतु की दशा आएगी, फिर शुक्र की दशा आएगी, फिर सूर्य की दशा आएगी, फिर चंद्र मंगल राहु, इस तरह से है सर। चल कोई नहीं, करते हैं, क्लियर करते हैं। दीपिका जी आप बताएंगे? सर मेरे को भी थोड़ा ध्यान नॉलेज कम है, चलो मेरे को नहीं। सर मुझे अभी है ना थोड़ा, कोई दिक्कत आप नहीं, एक बार क्लियर कर दो दोबारा। करता हूँ, क्लियर करता हूँ। हाँ सर आप क्लियर करो। अभी करते हैं। ये देखो, ये हो गया ना, यहाँ तक तो हमारा हो गया था कि अश्विनी भरणी, मतलब हमने जो राशियां दी थी वो कैसे दी थी? 30 को इसमें डिवाइड किया था, 2.25 नक्षत्र की एक राशि बनी थी, और सीक्वेंस में जो नक्षत्र थे हमारे अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु, उनको क्या किया कि हमने सीरीज से दिए थे। एक मिनट तक ये देखो, यहाँ पे अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु पुष्य आश्लेषा, ठीक है। और उसके बाद में हमने क्या किया, इसको यहाँ पे ले गए आगे वापस। क्यों लेके गए अभी बताता हूँ। मगा के बाद में पूर्व फाल्गुनी, ठीक है। पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, बस इतना ही लिखूंगा मैं, ज्यादा नहीं लिखूंगा, ठीक है। अभी इतना ही लिखूंगा। अब यहाँ पे क्या था, जैसे हमने वो बांटे थे ना, यहाँ पे क्या कहा कि भाई राशियां थी, राशियों में तो हमने क्या किया था, ये 2.25, ये एक को दे दिए, है ना। उसके बाद में दूसरा जो पकड़ा, बाकी बचा हुआ इसका हिस्सा, इसके 3 आगे थे ना, 3 4 7 और 2 ये, इसको दे दिए। इस तरह से हमने बांट दिए रहे। अब की बार सीक्वेंस जो है प्लेनेट को कैसे दिए है कि प्लेनेट है हमारे पास में 9, प्लेनेट कितने हैं? 9, और नक्षत्र कितने हैं हमारे पास में? 27। तो हमने क्या किया कि 27 भाग में 9, एक को मिले 3, ठीक है। तो 3 को कैसे दिया, कहा कि भाई एक एक करके बांट लो, फिर जो बचेगा उसको दूसरी बार दे देंगे, जो बचेगा उसको तीसरी बार दे देंगे। तो यहाँ पे जो ये कह रहे थे ना सीक्वेंस, बिल्कुल ठीक कह रहे थे सीक्वेंस। उसमें सीक्वेंस में क्या किया, यहाँ पे कहा कि पहला केतु को दे दिया, ठीक है ना। पहला केतु को दे दिया, फिर शुक्र को दे दिया, फिर सूर्य को दे दिया, फिर चंद्रमा को दे दिया, फिर मंगल को दे दिया, फिर राहु को दे दिया, उसके बाद में गुरु को दे दिया, उसके बाद में शनि को दे दिया, और उसके बाद में बुध को दे दिया, ठीक है। एक बार बट गए, उसके बाद जो बच गए उनको फिर से वैसे ही रिपीट किया। तो रिपीट किया तो अब क्या बन गया, अब ये बन गया मघा मूला, हाँ, और अश्विनी केतु को हो गया। हाँ, अश्विनी मघा, ठीक है ना, ये मिल गए हमारे केतु को। और उसके बाद में नीचे जो है ज्येष्ठा, ज्येष्ठा के बाद में फिर कौन सा आया, मूला। यहाँ पे लास्ट जो है हमारा ये आएगा ज्येष्ठा, अश्विनी मघा मूला केतु को मिल गया, हाँ ठीक है, ज्येष्ठा। और ज्येष्ठा के बाद जो आएगा हमारा फिर से मूला से, फिर से मूला, फिर हमारी सीक्वेंस शुरू होगी मूला से, सीक्वेंस। हाँ जी, अच्छा ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे मूला, मूला के बाद में पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा, हाँ उत्तराभाद्र,
उत्तराषाढ़ा, हाँ, श्रवण, श्रवण, घनिष्ठा, कनिष्ठा, उसके बाद शतभिषा, 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 पूर्वा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ठीक है ना, यही सीक्वेंस फिर से हमारी है। तो अब सर जो एक है, सवाल पूछना हाँ चाहूंगी। जी बोलो। सर मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसे 27 नक्षत्र हैं हमारी, जैसे राशियां भी कुछ तत्वों में डिवाइडेड हैं, जैसे अपनी पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व ऐसे, तो क्या ये नक्षत्र भी ऐसे डिवाइडेड है उनमें? जी हैं डिवाइडेड, ये ठीक है ना, ये भी डिवाइडेड, इसी हिसाब से तो आएंगे पूरे के पूरे। ठीक है जी। जैसे हमारे ग्रह डिवाइडेड है ना उसमें हाँ जी, तत्वों में, हाँ जी, वैसे ही जैसे इनको, राशियां भी डिवाइडेड है तो नक्षत्र भी डिवाइडेड है जी क्या? जी हैं, इनमें भी हैं। अभी करवाता हूँ, वो भी अभी क्लियर करता हूँ। ये हो गया यहाँ तक, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या था कि हमने राशियां बना दी, नक्षत्र थे, नक्षत्रों से राशियां बना दी, नक्षत्रों से ही हमने प्लेनेट जो थे उनको डिवाइड कर दिया, उनको बांट दिया, एक एक को 3-3 दे दिए। तो अब हमारे को अगर ये याद होगा ना, अच्छी बात होगी कि केतु के कौन कौन से नक्षत्र हैं, शुक्र के कौन कौन से नक्षत्र हैं, सूर्य के कौन कौन से नक्षत्र हैं, चंद्रमा के कौन कौन से नक्षत्र हैं। क्यों? क्योंकि इसकी हमारे को बार 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 जरूरत पड़ेगी, और जितना ज्यादा कंठस्थ हो जाएंगे उतना समय आप बचा पाओगे। जब तक आपको याद नहीं होंगे आपको समय लगाना पड़ेगा, साथ में रख के देखना पड़ेगा, जैसे भी इसको देखना पड़ेगा। सर एक क्वेश्चन पूछना था, आप सजेशन दे दीजिए जी कि ये लर्न करने के लिए हमें 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर वाइज लर्न करें, या फिर अश्वनी मग्गा आप मूला, भरणी, कैसे भी पूर्व याद करो, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा? कैसे भी याद करो। आपको अगर कोई ये कह दे कि अभी रोहिणी में है, चंद्रमा जो है अभी रोहिणी में है, तो आपको पता होना चाहिए कि रोहिणी के लॉर्ड जो है वो कौन है। या आपको कह दे कि गनिष्ठा में है, तो आपको पता होना चाहिए कि गनिष्ठा का लॉर्ड कौन है। आप कैसे भी याद करो, ठीक है सर। ठीक है ना। अभी जैसे आप देख रहे होगे कि ये देखो, रोहिणी, हस्त और श्रवण तीनों जो है चंद्रमा को मिले हुए, तीनों जो है चंद्रमा को मिले हुए, ठीक है ना। तो कोई अगर ये कह दे कि ये प्लेनेट जो है ये इस समय श्रवण में है, तो आपको ये पता लग जाना चाहिए कि ये चंद्रमा के घर में बैठा है। क्लियर हुई बात जो कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी सर, बस मैं वही सोच रही थी कि ऐसे ही लर्न करें या दूसरे तरीके से, ज्यादा बेस्ट कौन सा रहेगा? बेस्ट तरीका यही है जो मैं कर रहा हूँ, बार 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 जब भी मौका मिल जाए बोलो, जैसे भी याद रख सकते हो रखो, है ना। चाहे आप इस तरह, ज्यादा बेटर ये होगा कि आप इनको इस तरह से याद करो कि केतु के लिए अश्वनी मगा मूला। हाँ जी सर, मैं यही पूछ रही थी कि अगर इस तरीके से हम 3-3 लर्न करेंगे तो ये शायद ज्यादा बेटर रहेगा। ये ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये सीक्वेंस तो हमारे को याद हो ही गई ना, केतु शुक्र सूर्य चंद्रमा मंगल राहु, न चंद्रमा राहु, ये तो याद होगी ना, चमरा और गुरु शनि और बुध। हाँ जी, ये तो हमारे को पता याद लगी है गया, सर। ये तो पता लगी गया। अब हमारे को अगला जो तो काम है हमारा वो ये है कि केतु के अंदर अश्विनी मगा मूला, ठीक है ना। और उसके बाद में शुक्र के अंदर भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, हाँ जी, ठीक है। उसके बाद में रवि के अंदर कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, हाँ जी, ये हमारे को याद होने चाहिए, ठीक है। ठीक है। हाँ जी, तो ये भी हमारे को पता लग गए, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया, ये इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, जी बोलो बोलो। इसका कोई लॉजिक है कि 1 नंबर केतु को दिया, 2 शुक्र को दिया, 3 सूर्य को दिया? इसका कोई लॉजिक है? वही तो बता रहे थे जी अभी। विषोत्तरी महादशा जो है ना, देखो मैं बताऊं आपको, जब हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे या और कोई दूसरा कोई भी गेम खेलते थे, तो हम अपनी टीम बनाते थे। थंब रूल बता रहा हूँ, थंब रूल क्या था कि हम अपनी टीम बनाते थे हम। तो टीम के अंदर पहले कैप्टन चुने जाते थे, उसके बाद में उनकी टीम चुनी जाती थी, हाँ जी हाँ जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था कि 9 प्लेनेट थे, 9 टीम बननी थी।
ठीक है ना। 9 टीम बननी थी तो 9 ने अपनी अपनी टीम बना ली, 27 प्लेयर थे और 9 कैप्टन थे, तो 9 कैप्टन जो आ गए। अब 9 कैप्टन की सीरीज तो लॉजिकली आई गई। 9 कैप्टन की सीरीज जो है वो तो बना दी कि भाई केतु को पहले रख लिया, शुक्र को पहले रख लिया, सूर्य को बाद में रखा। ये विषुवंतरी महादशा जिसने क्रिएट की उसका दिमाग जो था उसने पढ़ा कि उसको भाई जैसे अपने यहाँ बोलते हैं श्रुति बोलते हैं, वेदों में बोलते हैं श्रुति। श्रुति का मतलब ये है कि ऐसा कहा जाता है कि जो हम ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन में हम परमात्मा के साथ में जुड़ जाते हैं और वहां से हमारे को कुछ कुछ आभास होने शुरू होते हैं, ठीक है ना। तो वो हम आभास लिखते हैं, तो उसको श्रुति बोलते हैं कि देवताओं ने बोला और हमने सुन लिया, ठीक है ना। तो जिन्होंने तैयार की पाराशरीर ने, तो पाराशर जी जो हैं वो सूक्ष्म शरीर में या भौतिक शरीर में जैसे भी थे वो परमात्मा से मिलते थे, ग्रहों से नक्षत्रों से इनसे बातें करते थे, ठीक है ना। तो उन्होंने जो सीक्वेंस दी वो सीक्वेंस आज तक चल रही है, वो सब उसी को मान रहे विषुवंतरी महादशा के अंदर। तो ये केशु सूत्र चमरा गोशबू ये उन्हीं की बनाई हुई है, ठीक है जी। उसके बाद में प्लेयर्स को कैसे डिवाइड किया कि 27 प्लेयर थे, बोला भाई एक एक करके 9 ले लो, उसके बाद 18 और बच गए, फिर एक एक करके 9 जने और ले लो, फिर 9 बच गए, एक एक करके 9 और ले, ठीक है ना। तो ये एक कैप्टन को 9 वो मिल गए। इसी तरह से ये इसको बोलेंगे हम नक्षत्र या फिर स्टार, ठीक है। और इसको बोलेंगे एनएल या स्टार लॉर्ड, ठीक है जी। क्लियर हो गया ना। इसको हम नक्षत्र लॉर्ड बोलेंगे या फिर इसको स्टार लॉर्ड बोलेंगे, ये हमारा नक्षत्र लॉर्ड है। उसके बाद में सेकंड चैप्टर आता है हमारा साइन लॉर्ड, साइन या उसको बोलो राशि, ठीक है। और फिर बोलेंगे साइन लॉर्ड। अब साइन लॉर्ड भी हमारे पड़े हुए हैं, हाँ जी, साइन लॉर्ड पड़े हुए हैं। कृतिका नहीं, वो क्या नाम है, तृप्ति मैम, अब बता दो। पड़े हुए हैं, हाँ, पड़े हुए हैं। अब तृप्ति मैम जल्दी जल्दी रिपीट कर देंगी साइन लॉर्ड को। साइन लॉर्ड, हाँ जी, एक आप बताओ फिर बताऊंगी, क्योंकि मैं कुछ गलत बता दूंगी फिर कोई बात नहीं, गलत बता दोगे तो क्या हो जाएगा, मैं सही कर दूंगा बस। पहले एक आप बताओ। एक नहीं, मैं सारे बता दूंगा। फिर सारे बता मेष दूंगा, मंगल, सारे बता दूंगा। देखो सर मेष के मंगल है ना। कोई बात नहीं। देखो जी, 2 कैप्टन खड़े हो गए, सन और मून, ठीक है ना। और जो 12 प्लेयर थे, ठीक है ना, 12 प्लेयर थे, 12 प्लेयर सन और मून कैप्टन हो गए। हाँ, 12 प्लेयर थे हमारे साइन, यस, ठीक है जी। उसके अंदर ये सन और मून बना दिया हमने कैप्टन। कैप्टन के बाद में हमने क्या किया, यहां से हमने डिवाइड करना शुरू किया। डिवाइड का जो इनके नंबर थे, साइन राशियां जो थी ना, राशियों के नंबर थे 1 से लेके 12 तक, ये हमने याद कर रखे हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, ठीक है ना, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये हमने याद कर रखे हैं। तो सन जो है इसको क्या मिला, 5 नंबर, और मून को क्या मिला, 4 नंबर, 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया इसने, इन्हें कहा कि ठीक है भाई 6 नंबर मेरे पास आ जा, 7 नंबर मेरे पास आ जा, 8 नंबर मेरे पास आ जा, 9 नंबर मेरे पास आ जा, 10 नंबर मेरे पास आ जा, ठीक है ना। 10 ही बचे थे ना, 12 जो साइन थे, 12 में से 2 तो कैप्टन बन गए, बचे 10, ठीक है ना। तो 10 को इन्होंने क्या कहा कि 5-5 बांट लेते हैं, तो 5 से उसने क्या किया, शुरू कर दिया, बोला ठीक है जी। अब इसने कहा कि ठीक है 11 नंबर मेरे को दे दो, 12 नंबर मेरे को दे दो,
एक नंबर मेरे को दे दो, दो मेरे को दे दो, तीन मेरे को दे दो। यहां तक ठीक है? हाँ जी जी सर। उसके बाद में जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो किसी को हम बैट्समैन बोलते हैं, किसी को बॉलर बोलते हैं, किसी को विकेट कीपर बोलते हैं, है ना? जी अलग अलग नाम देते हैं ना। तो जी, इनको बाकी भी यहाँ फील्डर्स भी होते हाँ, हैं सर। इनको भी यहाँ पे नाम दे दिए हमने। नाम क्या दिए? इसको बोल दिया कि भाई ये तो सर 6 और 3 हो गए बुध, ये तो हमारा प्रिंस हो गया, राजकुमार बुध। प्रिंस हो गया जी, ठीक है ना। उसके ये बाद में शुक्र, ये बोल दिया ये हमारी वाइफ होगी, या हाँ या हमारी प्रेमिका होगी, पत्नी होगी, कुछ भी बोल, ठीक है जी। कैसे भी याद करो, पार्टनर, हाँ कुछ भी बोल सकते, पार्टनर बोल दो, ठीक है। हाँ ठीक है ना। ये हमारे सेनापति हो गए। माँ पार्वती के सेनापति कौन थे? गणेश जी। हाँ, भगवान गणेश की जो है गर्दन क्यों उतरी थी? वो माँ पार्वती की मतलब द्वारपाल बने हुए थे। माँ पार्वती ने देखा कि जितने भी गण थे सब भगवान शंकर को मानते थे, ठीक है ना। अब जब भगवान शंकर माँ पार्वती के पास आते थे तो उनको कोई नहीं रोकता था, तो उसने कहा मेरी प्राइवेसी कहाँ है? मेरी प्राइवेसी कहाँ है? जब मन किया उठा के आ गए, ठीक है ना। तो मेरा भी तो कोई गण होना चाहिए ना। नंदी को बिठाया और किसी को बिठाया, सबको बिठाया, कोई भगवान शंकर को रोकने वाला ही नहीं था, ठीक है ना। तो उन्होंने एक अपने उससे क्या नाम है तब से एक प्रतिमा बनाई, उसमें प्राण डाले, उसको बोला कि भाई तू है ना सिर्फ मेरा काम आने का, तू मेरा गण है, तेरे ऊपर और किसी की बाउंडेशन नहीं होगी, और तेरी ड्यूटी ये है कि जब तक मैं परमिशन नहीं दूं किसी को अंदर नहीं आने देगा। सो गेट पे छोड़ दिया, है ना। तो सेनापति कहने का मतलब मून का अलग और सन का अलग। क्लियर हो गया? ये मार्क्स हो गया। उसके बाद में 9 हाँ ये गुरु हो गए, बृहस्पति, ठीक है ना। देव गुरु। उसके बाद में ये 9 पर चैप्टर हो गए, ठीक है जी। ये चंद्रमा का अलग, सन का अलग, इस तरह से ये बट गए। तो यहाँ पे जो है लॉर्ड कौन बोले जाएंगे? साइन लॉर्ड कौन हुए? 3 और 6 के बुध, 2 और 7 के, हाँ 2 और 7 के शुक्र, 1 और 8 के मंगल, 9 और 12 के गुरु, और 10 और 11 के शनि। हाँ, और चंद्रमा के 4 और सूर्य के 5। तो ये हमारे केपी में भी काम आएंगे, ये हमारे वैदिक में भी काम आएंगे, ये हमारे लाल किताब में भी काम आएंगे। जब भी कोई एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो ये चीजें बदली नहीं होंगी, ये सेम रहेंगी। एक चीज थोड़ा सा सर क्लियर करो जी। अभी आपने कहा कि भाई सन और मून में ऐसे बांटे, तो ये केवल एक उदाहरण देने के लिए बांटे या वास्तव में ऐसा कि सन से संबंधित राशियां हैं 6, 7, 8, 9, 10, ऐसा इससे तो कोई रिलेशन नहीं है ना इनका? रिलेशन है जी, रिलेशन ये है, मैं इसको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा समय लेके, ठीक है। रिलेशन है जी, हाँ रिलेशन है जी जी जी, ठीक है ना। दोनों को अलग अलग बांट रखा है। आप देखोगे ना कि यूं को एक जल की एक अग्नि की, इस तरह से अलग अलग राशियां जो है ना दोनों को एक एक मिली हुई है। करूंगा इनको क्लियर करूंगा मैं। फायर, अच्छा फायर सोलियर वाटर वाली। सुनो, एक को स्त्री राशि मिली हुई है, एक को पुरुष राशि मिली हुई है, मतलब दोनों मिले हुए, स्त्री भी और पुरुष भी, दोनों मिले हुए हैं। तो इस तरह से ये है, मैं इसको अच्छे से एक क्लास के अंदर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आज सिर्फ इतना ही टॉपिक रखेंगे, क्योंकि आज भटक रहे हैं हम उससे जहाँ पहुंचना चाह रहे हैं ना, टॉपिक टॉपिक से भटक जिस टॉपिक से चालू करा था कहीं और तो उसको एक बार ठीक है, वो भी जरूरी था। कुछ लोग नए हैं, नए हैं तो उनको बेसिक पूरा हो जाएगा। नए भी हैं, और ये भी पता चला ना कृति मैम है, अभी कुछ हैं जो ध्यान नहीं दे रहे बिल्कुल, क्योंकि कृति मैम ज्यादा नहीं तो मेरे साथ 3-4 महीने से जुड़ी हुई है। मेरे को अचरज है कि अभी तक इन्होंने मतलब 13.20 पे अटकी हुई है। आज समझ आ गया सर।
है ना? कोई बात नहीं, कहने का मतलब देखो मैं तो कैलकुलेट ही कर रही थी ना। कोई नहीं, नक्षत्र जो है, नक्षत्रों से जब तक नक्षत्रों को अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना, जब तक केपी समझ ही नहीं सकते, ठीक है ना? चलो सर ये भी अब क्लियर कर दो, टॉपिक तो चालू नहीं हुआ कि ये नक्षत्र कौन से तत्वों में है, मतलब कौन सा नक्षत्र, तो वो कल करेंगे जी, उससे भी थोड़ा कल कर दूंगा, कल कराएंगे। हाँ कल कर दूंगा, अभी जो चल रहा हूँ चलने दो अभी, ठीक है ना? यहाँ तक हो गया जी। अब अपने को जी। नक्षत्र भी पता लग गया, राशियां भी पता लग गई, नक्षत्र के लॉर्ड भी पता लग गए, राशियां भी पता लग गई, राशियों के लॉर्ड भी पता लग गए, और ये भी पता लग गया कि इनके सीक्वेंस जो है हम चाह के भी चेंज नहीं कर सकते, ये अपने सेम सीक्वेंस में चलेंगे। अगर कोई हमारे को डिग्री लिख के दे देता है तो हमारे को ये पता चल जाता है कि जो प्लेनेट है वो कितना रास्ता तय कर चुका और कितना रास्ता उसका बाकी है, क्योंकि हम इसको किलोमीटर में, घंटों में, मिनटों में नहीं ले सकते, इसलिए हमने इसको डिग्री में ले लिया, क्योंकि हर एक का सर्कल किसी का छोटा है किसी का बड़ा है, तो हम किस किस की कैलकुलेशन अलग अलग करके चलेंगे, लेकिन डिग्री तो सबकी सेम है ना। 10 डिग्री कवर कर दिया, 20 डिग्री कवर कर दिया, वो बात अलग है कि किसी को 30 डिग्री कवर करने के लिए 2.25 दिन लगेंगे, किसी को 30 डिग्री कवर करने के लिए 2.5 साल लगेंगे, वो अलग मैटर है, लेकिन दोनों को लगे तो 30 डिग्री कंप्लीट तो 30 डिग्री करनी है ना, ठीक है ना? तो डिग्री का लॉजिक जो है ये है, यहां तक क्लियर है? हाँ जी जी सर। जी चलो, उसके बाद में हमने ये एक आज कुंडली बनाई थी, ठीक है ना? दिखाई दे रही है ना कुंडली? जी। ये कुंडली सर आपकी है? नहीं, अभी पता लग जाएगा किसकी। हाँ जी, दिखाई दे रहा है? जी जी है, आपकी है? नहीं मेरी नहीं है, ये देखो, ये हमने बनाया 1 जून 2022, ठीक है ना? आज की, हाँ 12:53, 12:53, ठीक है? भिवानी, तो भिवानी का जो था वो आके और ये कुंडली बनके तैयार हो गई हमारे सामने, इसका नाम दिया हमने लगन कुंडली, लगन कुंडली, ठीक है ना? लगन कुंडली के अंदर हमने देखा कि चार्ट हमारे 2 तरीके से बनते हैं, एक हमारे बोलते हैं हम नॉर्थ साइड का, एक बोलते हैं साउथ साइड का। ये जो चार्ट है ये हमारा है नॉर्थ साइड का, इसको हम बोलते हैं डायमंड चार्ट, ठीक है ना? हीरे की तरह से। इसमें 12 घर होते हैं, 12 घर में लगन कौन सा होता है बता चुके हम, जो ये 5 नंबर लिख रखा है ये लगन है, ठीक है ना? यहाँ राशियां जो हैं वो कोई भी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन इस हाउस को हम हमेशा ही वो गिनेंगे। 1 मिनट में इसको वहां से उठा के, हाँ जी ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? यहाँ इसलिए ले आया ताकि इसमें चेंज कर सकूं, कुछ चेंज करना हो तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो मैंने ब्लैक कलर कर दिया या दूसरा कलर डाल देता हूं, ये हमेशा ही मेरा लगन रहेगा, ठीक है ना? यहाँ राशि कोई भी हो लेकिन रहेगा ये लगन ही। उसके बाद में क्या है कि एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक का मतलब घड़ी जो है वो कैसे चलती है? 5 के बाद 4 पे चलेगी घड़ी, और ये 5 से 6 में घड़ी ये चलेगी, ठीक है ना? लेकिन हम कैसे चले हुए हैं? हम चले एंटी क्लॉक, इधर से इधर 5 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 और 8 के बाद में 9, 9 के बाद 10 और 10 के बाद में 11 और 11 के बाद 12, ये हम एंटी क्लॉक चलेंगे, ठीक है? यहाँ पे हमारे जो हैं हाउसेज जो हैं वो फिक्स हैं, लेकिन राशियां फिक्स नहीं है, क्लियर है? उसके बाद में क्या है कि साउथ इंडियन चार्ट, साउथ इंडियन चार्ट क्या कहता है? हाँ जी, साउथ इंडियन चार्ट क्या कहता है? हाँ बोलो सर। ये नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन चार्ट पे क्यों डिफरेंसेस होते हैं, क्या कारण है इसके फर्क? इन देश तो हमारा एक है, सूरज एक तरीके से उगता है, चंद्रमा एक तरीके से उगता है, तो फिर ये डिफरेंसेस क्यों आ जाते हैं? ग्रेप्स और अंगूर में क्या अंतर है? हाँ
अंतर तो है ही, कलर में अंतर है। ग्रेप्स ग्रीन कलर का। सही में मजे लेगा आप सर। सर ग्रेप्स और अंगूर तो एक ही होता है, एक हिंदी में बोल दिया, एक इंग्लिश में बोल दिया। एक को इंग्लिश में बोल दिया, सही मजे ले रहे सर। चार्ट भी हमारे सेम ही है, नॉर्थ में साउथ में। हाँ, लिखने का तरीका अलग है बस, स्टाइल। ये हमारा साउथ इंडियन चार्ट बन गया। ठीक है, अब अंतर क्या है, अंतर देखो, अंतर ये है एक दो, इसमें तो 13 वो हो गए ना? नहीं 13 कैसे होंगे? ये बीच वाला अगर उसको प्लस करा जाए तो इसमें। अच्छा, ये ऐसे उल्टा चल के लिखा जाएगा? नहीं उल्टा नहीं, अभी बताता हूँ, उल्टा कुछ नहीं। नहीं, अपन तो एक दो इधर घुमाते, ये इधर से गया एंटी क्लॉक। ये तो नहीं, ये तो क्लॉकवाइज हो गया ना। अभी क्लिक करते हैं, अभी सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जी ठीक है जी, 12 ही हुए। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि नॉर्थ ये इंडिया, बीच वाले को काउंट नहीं करेंगे क्या? यहाँ भी करते हैं, अभी करते हैं। ठीक है जी, यहाँ बाबा जी बैठ गए, अब खाली नहीं है ना। ठीक है जी, अब क्लियर है, अब खाली नहीं है ये। पर ये ऐसे 1 2 3 4 ऐसे घुमा, ये ऐसे नहीं चला सीधा। हाँ, अभी इसको क्लियर करता हूँ। ये देखो, बनाने की स्टाइल जो है वो दोनों की अलग अलग है। उसको डायमंड बोलते हैं, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं। ठीक है ना। तो वो नॉर्थ साइड है, ये साउथ साइड है। दोनों के अंदर अंतर क्या है? अंतर ये है कि उसके अंदर हाउस फिक्स है, हमारे वाले के अंदर हाउस फिक्स है। यहाँ पे राशियां फिक्स हैं, यहाँ पे राशियां फिक्स हैं। आप देखो रेड कलर से उसके अंदर वो लिखे हुए हैं, क्या नाम है, राशियां लिखी हुई हैं नॉर्थ के अंदर। मैंने साउथ के अंदर भी रेड कलर से ही लिखी है जानबूझ के। ठीक है ना। अब क्या है, नॉर्थ इंडियन चार्ट में सूर्य कहाँ है, कहाँ पे है, सूर्य और बुध कहाँ पे है? सूर्य 10th हाउस में, 10वें घर में। हाँ जी, 10th हाउस, 10वें हाउस। राशि कौन सी है? राशि। जी, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने सिर्फ यहाँ पे लिख देना है सन और मरकरी, बस हो गया काम। मतलब यहाँ इस चार्ट में भाव और राशियां सेम ही रहेंगी उसी जगह। हाँ। अच्छा, मेष राशि वो में नहीं बदलेगा। मेष राशि में कौन कौन से हैं? गुरु, शुक्र और राहु। हाँ, शुक्र और राहु है, केवल शुक्र और राहु है। नहीं, शुक्र और राहु है, गुरु तो 12वें घर में, 8वें घर में। यूरेनस को काउंट नहीं करते ना। सही है, सही। काट। ठीक है ना, हो गया क्लियर जी। थर्ड में चंद्रमा सर। हाँ, थर्ड में जो है चंद्रमा,
हो गया। फोर्थ में कुछ 12 नहीं, में फिफ्थ में कुछ नहीं, गुरु और सिक्स्थ में कुछ मंगल। नहीं, सेवंथ में केतु। ओके, ठीक है। 8 में कुछ नहीं, 9 में कुछ नहीं, 10 में कुछ नहीं, 11 में शनि। 11 में शनि, 12 में गुरु और मंगल। ठीक है, 12 में गुरु और मंगल। और सर 5 के नीचे भी 2 लाइन लगाते थे ना आप? आप भी लगाएंगे, वो करेंगे, गुरु और मंगल। ठीक है जी, हो गया। राशियों में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। अब बात आती है कि हमारे को ये कैसे पता चलेगा कि कौन से हाउस में कौन से प्लेनेट बैठे। ठीक है ना, बात ये आएगी ना। तो यहाँ पे जो लगन है, लगन में कौन सी है राशि? 5 नंबर सूर्य की। मेन, ठीक है, मेन नंबर। हाँ, 5 नंबर में हम क्या करेंगे कि या तो 2 लाइनें लगा देंगे, एक चेक देते हैं ना। तो चेक में क्या देते हैं, चेक में क्या करते हैं हम, अकाउंट पे करने के लिए क्या करते हैं, नीचे 2 लाइन। चेक के अंदर हम इसी तरह से 2 लाइन लगा देते हैं ना। तो इसका मतलब क्या होता है, ये सिम्टम मिल गया कि ये अकाउंट पे ही है, कोई इसको सेल्फ में नहीं लेके जा सकता। क्लियर है? इसी तरह से जो लगन है, उस लगन में 2 लाइनें लगा देंगे, ये इंडिकेट करेंगे कि ये इसका लगन है। अब बताओ कोई फर्क पड़ा दोनों चार्टों में? बस पढ़ने के स्टाइल अलग अलग है दोनों के। लेकिन सर उसको देख के ये ग्रह डाले ना इसमें, अगर वो नहीं होती तो इसको कैसे डालेंगे फिर? जैसे उसमें डाल लेते। अच्छा, जैसे उसमें देखे कि 1-2 नंबर में कहा, ठीक है, ठीक है ना, उसमें भी तो करेगा अपने आप काम। उसमें भी तो कहीं से लेके आएंगे ना। इसमें हाँ जी, सॉफ्टवेयर हाँ में जी, लिखा हुआ होता है ना, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन। ठीक है। सॉफ्टवेयर से अलग जो चीज है, ये चार्ट है क्या एक्चुअल में? पर अगर सॉफ्टवेयर नहीं हो तो फिर क्या करेंगे? हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर को भूल जाओ, ये चार्ट है क्या एक्चुअल में, है क्या ये उस समय की ग्रहों की पोजीशन जब ये बनाई गई, हाँ, उस समय कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, वो एक पोजीशन, उसका फोटो खींच लिया हमने। हाँ, ये एक पिक्चर है। ठीक है ना, कि 12 बज के जो भी था, 56 मिनट का समय था, जो भी था, उस समय कौन सा प्लेनेट कौन सी राशि में घूम रहा था, वो सारा का सारा यहाँ पे आ गया। और उसके अलावा उसने ये लिख दिया कि कितने डिग्री था। हाँ जी, तो चलित कुंडली हो गई। सर हाँ जी, जैसे यहाँ पे गुरु 8वें भाव में है, नॉर्थ इंडियन में गुरु और मंगल, तो यहाँ ये भाव यहाँ ऐसे कुछ इसका ये नहीं है 8th हाउस में, हो ये गया जो ना आया है भाव, वो 12वीं राशि में है। हो गया ना भाव। देखो अभी ये कौन सा भाव है? लग्न होगा एक, पहला, दूसरा, ये कौन सा भाव बताओ? फर्स्ट हाउस होगा ना, जो सेकंड हो। सेम हो गया, ये सेकंड हो गया। सेम हो गया। ठीक है ना। मैंने कलर चेंज किया जानबूझ के, कलर चेंज किया, चेंज होता जाएगा अपन इसको। हाँ, कलर चेंज करने का मेरा मतलब जो है वो यही है कि ग्रीन कलर से मैंने हाउस लिख दिए। ठीक है। हाँ अब सर, वही चीज हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। ग्रीन कलर से हाउस लिख दिया ना। ठीक है ना, क्लियर है? यस सर। तो अब ये बताओ कि अगर ये ग्रीन कलर से जो लिखे हैं ये ना लिखे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। ठीक है ना, कोई फर्क नहीं है ना पड़ेगा। सर, जो लगन है वो हाँ जी, नंबर हो गया, मतलब अंडरस्टूड है ना सर, लगन फर्स्ट हाउस हो गया, मतलब फर्स्ट भाव में हो गया। ठीक है। हाँ दिलीप जी क्या कह रहे थे? हाँ ठीक है, मतलब यही कह रहे थे कि लगन से पता लग गया ना, तो उसके बाद तो अब इसमें बस चेंज होता रहेगा। भाई 7th हाउस कहीं पहुंचेगा, इसमें तो फिक्स है 7th हाउस वहां है ना, 5th हाउस ये है, लेकिन इसमें हमें देखना पड़ेगा कि भाई 5th हाउस इसका कहाँ है, या 1st हाउस कहाँ है, या 7th कहाँ है, बस और कुछ नहीं।
हाँ जी Clear है सर, यहाँ? एक्चुअली में ना यही है कि जो ये जो नॉर्थ साइड की जो कुंडली है इसमें थोड़ा सा इजी हो जाता है। हमें पता है जो फर्स्ट हाउस है वो हमारा देखो, असेंडेंट हर ही वो है, चीज हमारा इजी है, लगन सुनो, ही है। हर वो चीज इजी है जो हम इस्तेमाल करते हैं। राइट और वही नॉर्थ साउथ वाले में पता है क्या है, साउथ वाले में ना मैं क्या हर कह एक रहा में हूँ, सुनो, असेंडेंट चेंज हो मैं वही जाता कह है। रहा हाँ हूँ, जी। जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इजी है। एक्चुअली हम लोगों को नॉर्थ की देखने की आदत हो गई है ना, उसकी तो हमारी हमारे लिए साधना वो Right. कंफर्टेबल हो गए हम वो उसके हमारी साथ में। साधना हो चुकी है। अब बिल्कुल साउथ वालों साधना को हो अगर चुकी है। नॉर्थ वाली अच्छा दिखा दी एक बात जाएगी बताओ, ना, सुनो सुनो, तो उनके लिए वो प्रॉब्लमेटिक एक बात बताओ, कुछ बच्चे वो होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं, ठीक है ना, वो अपने आप से खाना भी नहीं खा पाते, जबकि उनके हाथ प्रॉपर काम करते हैं, मुंह भी प्रॉपर काम करता है ना। रीजन क्या है, वो चम्मच को मुंह तक नहीं लेके जा सकते खाने को, है ना। और यही काम हमारा क्या है, हमारी साधना हो चुकी है। जो छोटा बच्चा है, क्या वो अपने आप से खाना खा लेता है? नहीं खाता। लेकिन हम बचपन से जब उसको बार बार खाना खिलाते हैं, बार बार खाना खिलाते हैं, तो अब ये हाथ जो है वो इतनी साधना हो चुकी है, उनको ये पता है कि खाना खाना है तो यहाँ जाना है, बाल साफ करने हैं तो यहाँ जाना है, कान से मैल निकालना है तो यहाँ पे जाना है, आंखों को साफ करना है तो यहाँ पे जाना है। ये क्या है? ये साधना है, साधना है। ये जो है ये साधना है, ठीक है ना। जिस चीज को हम बार बार करते हैं वो हमारे लिए आसान हो जाती है। तो ये जो है नॉर्थ साइड की कुंडली जो है वो हम बार बार देखते हैं, हमारे को पता चल गया हाउसेस जो है ये है, तो हमारे लिए आसान होगी, ठीक है ना। यही चीज अगर उनके लिए दे देंगे तो उनको परेशानी हो जाएगी, साउथ वालों को। क्लियर है? देखो अभी हमने यहाँ से हाउस हटाए, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो क्या अगर मैं यहाँ से राशि हटा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? अगर राशियां ना लिखी पड़ेगा ना सर। नहीं जी, कोई फर्क नहीं पड़ना। क्लियर है? पता है कि यहाँ 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। अच्छा हाँ हाँ, राइट राइट राइट। नहीं पड़ा है। नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि हमारे को पता है ना कि राशियां तो फिक्स है हमारी यहाँ पे। ओके ओके, राइट। ठीक है। अच्छा इसी तरह से जब मेरे को ये लाल लाइनें मिल गई, लाइन, हाँ, तो वो भी नंबर भी कोई मतलब नहीं रखते। यहाँ पे ये नंबर भी कोई मायना नहीं रखते, नहीं रखते। ठीक है ना। अब मैं अपने आप पढ़ लूंगा, जब मेरे को पढ़ना होगा कि 1 नंबर हाउस, 2 नंबर हाउस, 3 नंबर हाउस में, 3 नंबर हाउस में केतु है। राशि की बात आएगी तो यहाँ से मैं कैलकुलेट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर में केतु है। ठीक है ना। तो ये जो चार्ट है, ये चार्ट है हमारे नॉर्थ और साउथ के। क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ जी। अब हमारे को ये भी पता चल गया कि भाई नॉर्थ इंडियन चार्ट और साउथ इंडियन चार्ट में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो जिसको नॉर्थ इंडियन से पढ़ना, नॉर्थ इंडियन से पढ़े, वो साउथ इंडियन से पढ़ना, साउथ इंडियन से पढ़े, फर्क कोई नहीं पड़ना, ठीक है जी। उसके बाद में अब राशि के लॉर्ड भी हमारे को पता है, नक्षत्र के लॉर्ड भी हमारे को पता है, ठीक है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं, हाउसेज और हाउसेज के लॉर्ड अब पता लग गया, ठीक है ना। लगन जो है, लगन के ईश्वर को हम बोलेंगे लग्नेश। तो लग्नेश कौन है हमारा इस कुंडली के अकॉर्डिंग? सूर्य, ठीक है ना। सूर्य, सिंह राशि, सूर्य लॉर्ड। हाँ ठीक है ना। तो लगन के ईश्वर जो है वो लग्नेश है। मीना जी क्लियर हो रही है ना, बात समझ में आ रही है ना? हाँ तो लगन, हाँ लगन, हाँ जी सर, हाँ जी हाँ जी। लगन का मतलब क्या है कि लगन, और लग्नेश का मतलब लगन के ईश्वर, ठीक है, या लगन के लॉर्ड। लगन में जो राशि है उसके लॉर्ड जो है वो लग्नेश हो गए। लग्नेश जो है वो कहाँ बैठे हैं? तो 10th हाउस में, ठीक है ना, समझ में आ रही है? ठीक है। हाँ जी सर। किसके घर में बैठे हैं? चंद्रमा के वृष राशि में, वृष राशि में, शुक्र के घर में। शुक्र के घर में।
क्लियर हुआ मीना जी आपको ये शुक्र के घर में क्यों है? क्योंकि हाँ जी, हाँ, क्योंकि वहां पे वृष राशि बैठी है, तो वो मकान जो है वो वृष राशि का है, और वृष राशि के लॉर्ड जो है शुक्र हैं, तो सूर्य जो है शुक्र के घर में बैठे हैं। ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा हाउस जो है उसको बोल लेंगे द्वितीय, या दूसरा हाउस जो है हमारे को धन देने वाला है, तो इसको बोलते हैं हम धनेश, मतलब धन के ईश्वर। ठीक है ना। तो आप इसको द्वितीय बोलो, सेकंड हाउस लॉर्ड बोलो, या द्वितीय बोलो। कौन है सेकंड हाउस के लॉर्ड? बुध। बुध। कहाँ बैठे हैं? कन्या राशि। कहाँ कन्या बैठे हैं? राशि बुध लॉर्ड सेकेंड हाउस में। 10वें घर में। 10वें घर में। सेकंड राशि। ठीक है। किसके घर में बैठे हैं? शुक्र के घर में। शुक्र के घर में। ठीक है ना। ये पढ़ने आ गए ना, ये सब बेसिकली जब बेसिक क्लियर होगा ना जब ही पढ़ पाएंगे। ठीक है। इसी तरह से तृतीय हाउस जो है, तृतीय हाउस को पराक्रम भी बोलते हैं, तो इसको पराक्रमेश भी बोल सकते हैं, पराक्रम के ईश्वर। ठीक है। या तृतीय तीसरे घर के मालिक, या थर्ड हाउस लॉर्ड। तो थर्ड हाउस लॉर्ड कौन है? शुक्र। शुक्र। और कहाँ बैठे हैं? नाइन्थ हाउस में। नाइन्थ हाउस में। नाइन्थ हाउस में किसको अलॉट हो रहा है? मंगल। मंगल। मेष राशि को। मेष राशि के लॉर्ड कौन है? मंगल। तो मंगल। अब हम बोल सकते हैं कि लग्नेश जो है 10वें भाव में बैठा है, द्वितीय जो है वो भी 10वें भाव में बैठा है सूर्य के साथ। ठीक है। दोनों शुक्र के घर में बैठे हैं, बोल सकते हैं ना। अब अगर कोई बोलता है तो समझ में आएंगी ना ये चीजें। बस इनका प्रैक्टिस करोगे सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। इनकी प्रैक्टिस नहीं होगी, बोलने वाला बोल के निकल जाएगा, हम समझ नहीं पाएंगे। बस इतना ही फर्क है। ठीक है। उसके बाद में ये चार्ट है, ये पढ़ने में आ रहा है? हाँ जी। हाँ जी। तो लगन जो है, लगन हाँ जी सर। लगन के लिए क्या लिख रखा है इसने? सिंह राशि। सिंह राशि। ठीक है ना। और सिंह राशि के बाद में रेखांश 24 डिग्री रेखांश 7 कला। 24:07:29। ठीक है। और उसके बाद में कौन से नक्षत्र में है? पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फागुनी। अब पूर्वा फागुनी जो है, पूर्वा फागुनी के लॉर्ड कौन है? शुक्र। हाँ जी, शुक्र। शुक्र। तो ये बोल सकते हो ना कि लगन जो है वो शुक्र का है। अभी हमने पढ़ा था ना, अभी हमने एनएल पढ़ा था ना, नक्षत्र लॉर्ड। नक्षत्र क्या है? पूर्वा फागुनी। और पूर्वा फागुनी के लॉर्ड कौन है? शुक्र। ठीक है ना। दूसरा देखो, सूर्य को देखो। अब सूर्य जो है, सूर्य कहाँ किसके नक्षत्र में बैठा है? रोहिणी। रोहिणी किसका नक्षत्र है? चंद्रमा का। सूर्य किसकी राशि में बैठा है और किसके नक्षत्र में बैठा है? अब बताओ। चंद्रमा के। शुक्र की राशि में बैठा और चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा। ठीक है ना। क्लियर हुई जो कहना चाह रहा हूं? जी। केपी के अंदर ऐसे ही पढ़ा जाएगा। केपी के अंदर यही पढ़ा जाएगा जैसे हमने लिखा ना सूर्य, तो सूर्य आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सी राशि में है, किसकी राशि में है और किसके नक्षत्र में। किसके नक्षत्र में? राशि के लॉर्ड कौन उसके है? नक्षत्र का स्वामी कौन? हाँ, राशि के लॉर्ड कौन है और नक्षत्र लॉर्ड कौन है। ठीक है ना। तो आज सिर्फ इतनी प्रैक्टिस करनी है आपने, बाकी कल सर फिर से एक बार समझा दीजिए लास्ट वाला। हाँ, फिर से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना सामने? हाँ, यस। तो ये चार्ट जो है अपना इसी का है, जो ये हमने बनाई थी 1 जून 2022 की, जो हमने कुंडली बनाई 12:53 की, है ना, उसी का चार्ट है। आप देखो सूर्य जो है कहाँ, कौन सी राशि में बैठा है? 2 नंबर राशि में। 2 नंबर राशि में बैठा है ना। ठीक है। 2 नंबर राशि के लॉर्ड कौन है? शुक्र है। तो क्या बोलेंगे? सूर्य जो है शुक्र के घर में बैठा है, शुक्र की राशि। हाँ। ठीक है।
या राशि लॉर्ड कौन है, सूर्य जो है शुक्र के घर में बैठा है, ये बोल देंगे, बस इतना क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद में सूर्य जो है किसी नक्षत्र में भी बैठा है, ठीक है, तो सूर्य कौन से नक्षत्र पे बैठा है ये यहाँ दिखाई दे जाएगा, सूर्य किसके, रोहिणी पे। तो रोहिणी के लॉर्ड कौन है, रोहिणी के लॉर्ड चंद्रमा है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि सूर्य जो है शुक्र की राशि में बैठा है और चंद्रमा के नक्षत्र पे, ठीक है। सेम इसी तरह से चंद्रमा जो है, चंद्रमा को क्या बोलेंगे कि बुध की राशि में है, ठीक है, और मृगशिरा नक्षत्र में है, और मृगशिरा नक्षत्र किसके उसमें अधीन में है, मंगल के में, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि चंद्रमा जो है वो बुध की राशि में है और मंगल के नक्षत्र में, ठीक है। उसके बाद में मंगल की बारी है। मंगल के लिए क्या बोलेंगे कि मीन राशि में है, ठीक है, और उत्तराभाद्र नक्षत्र में है। तो उत्तराभाद्र किसका है, शनि का। तो हम कह सकते हैं कि मंगल जो है गुरु की राशि में बैठा है और शनि के नक्षत्र में बैठा है, ओके, ठीक है। सेम इसी तरह से बुध है, बुध के लिए बोलेंगे कि शुक्र की राशि में बैठा है और कृत्तिका किसके उसमें आता है, सूर्य, ठीक है ना। तो मंगल जो है बुध की राशि में बैठा है और सूर्य के नक्षत्र में। यानी कि हमने अब राशि लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड को अच्छे से पढ़ लिया और ये ही चीज काम आएंगी केपी के अंदर, यहीं से हमारी एस्ट्रोलॉजी चलेगी। सर ये रेखांश क्या होता है, रेखांश क्या होता है ये दीपिका जी बताएंगी। बताओ दीपिका, आप रिपीट कर दो। चलो दीपिका अग्रवाल बताएंगी। सर आप रिपीट कर दो, कुछ भी लर्न नहीं होगा। सुनो मैं बताऊं आपको, बोलने से करने से ही अभ्यास होगा, ठीक है ना। बोलो, बताओ, गलत होगा मैं सही कर दूंगा, क्या दिक्कत है। सर मेरे को डिस्क्राइब ही नहीं करना आ रहा, मैं कैसे बताऊं, बताइए। 0 से लेके 360 डिग्री के जो हमने वो बनाए थे ना, ठीक है ना, तो उसमें 0 से लेके 30 तक एक राशि के अंदर होता है। तो यानी कि जो सिंह राशि है हमारी, सिंह राशि में 24 डिग्री कवर कर चुका है, ठीक है ना। इसी तरह से सूर्य जो है वृष राशि के अंदर 16 डिग्री कवर कर चुका है। इसी तरह से चंद्रमा जो है 6 डिग्री कवर करके निकला है, ठीक है। तो 30 डिग्री में से कम कर देंगे तो इसका मतलब इतना समय और बचता है। अगर चंद्रमा की बात करें हम, तो चंद्रमा जो है 27 दिन में अपनी परिक्रमा पूरी करता है। 30 डिग्री कवर करने में उसको 2.25 दिन लगते हैं, ठीक है। तो 2.25 दिन पूरे करने का मतलब ये हो गया कि चंद्रमा अभी 6 डिग्री पे है, 30 डिग्री करने हैं। अच्छा 1 डिग्री कितने घंटे में करेगा ये, 2.25 दिन में 30 डिग्री कवर की इसने, 1 दिन में कितनी करेगा, 1 डिग्री 12 डिग्री हो जाएगी ना, 12 से ऊपर हो जाएंगे, 13 डिग्री 14 डिग्री के करीब हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 घंटे में 1 डिग्री कवर करेगा। अंदाजा यही हुआ ना भाई, अप्रोक्सीमेट, ज्यादा तो कैलकुलेशन करके जाएंगे जब होगा। 2 घंटे में 1 डिग्री कवर करेगा, ठीक है। और इसको टोटल डिग्री कवर करनी है 30 और 6 डिग्री कवर कर चुका है, ठीक है। तो इसकी 24 डिग्री बची, 24 दूनी 48, यानी 2 दिन बाद ये यहाँ से निकल जाएगा, मिथुन से निकल के कहाँ पे आ जाएगा, कर्क में आ जाएगा। राशि चेंज हो जाएगी ना, मिथुन से निकल जाएगा कर्क में आ जाएगा। सेम इसी तरह से मृगशिरा है, मृगशिरा में अभी देखो इसका वो नक्षत्र चेंज हो चुका होगा इसका अभी, ठीक है ना। नक्षत्र चेंज कहाँ हुआ, चौथा चरण था ना, चौथा चरण था, हो सकता है चेंज हो भी गया हो। चलो समझ में आ गया ना, ठीक है सर। हाँ ये चीजें हैं। तो आपने जो है ये याद करना है कि कौन सा प्लेनेट जो है कौन सी राशि में है और कौन से नक्षत्र में है। प्रिसाइजली रेखांश को डिग्री बोलेंगे ना। हाँ जी, हाँ जी, व्हाट इज रेखांश, इट इज डिग्री, राइट। हाँ डिग्री, ठीक है जी। तो ये दिखा रहा है कि इतने डिग्री का ये हो चुका है ना। टोटल 30 डिग्री कवर करनी होती है इसको। केतु जो है 27 डिग्री कर चुका है, शनि जो है
अभी 1 डिग्री कवर की है इसने। शुक्र महाराज जो है 10 डिग्री कवर कर चुके हैं, गुरु महाराज जो है 9 डिग्री कवर कर चुके हैं। उससे पहले ये लिख रखा है मार्गी और वक्री, सबसे पहले दिखाई दे रहा ना, ये रहा मार्गी और वक्री। मार्गी का मतलब ये है कि जिस सीक्वेंस में चल रहा है उसी में चलता आ रहा है। वक्री का मतलब ये है कि यहाँ से उल्टा चलना शुरू हो रहा है या फिर पीछे चल रहा है। जैसे ट्रेन चलती है ना हमारी, भाई मान लो दिल्ली से लेके बॉम्बे जाना है, ठीक है, और वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, तो सामान्य तो 6 घंटे बाद कितना कहेंगे, 12 6 72, 720 किलोमीटर कवर हो चुके, ठीक है। लेकिन अगर उसने 720 की जगह उसने 600 किए या 680 किए, तो हम क्या कहेंगे कि ट्रेन जो है लेट चल रही है। तो वक्री का मतलब जो गाड़ी है वो लेट चल रही है, और मार्गी का मतलब राइट टाइम चलती है। बस इतना ही अंतर।